ये दुशंबे शहर जो है उससे मैं आउट हो गया हूँ यहाँ से, दुशंबे शहर से। पामीर हाईवे जो है ये दुशंबे ताजिकिस्तान से शुरू होती है। पामीर हाईवे का शुमार दुनिया की मुश्किल तरीन गुज़रगाहों में से होता है। इस पर सफ़र करना हर किसी इंसान के बस की बात नहीं है। मेरा खुद ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन एक मैंने 4-5 साल पहले BBC उर्दू सर्विस का एक आर्टिकल पढ़ा था। उसके बाद मैंने चंद एक लोगों की वीडियोस देखी जो ताजिकिस्तान पामीर हाईवे गए, तो मेरे अंदर भी एक जो था, मैंने आर्टिकल पढ़ा था 4-5 साल पहले, फिर 1-2 साल पहले वीडियोस देखी, तो मैंने कहा यार मैं भी क्यों ना कोशिश करूं। तो मैंने भी फिर मोटरसाइकिल ली, अपनी एक हैवी बाइक ली है, तो सारी तैयारियां मुकम्मल की, एम्बेसी गया, वीज़ा लगवाया और मैं चल पड़ा अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान से अब यहाँ ताजिकिस्तान। तो आज जो है ना पामीर का सफ़र मैंने शुरू किया अपना, ये दुशंबे शहर से। तो इसके बारे में आपको जो मालूमात मुझे है, मेरे इल्म में जो है पामीर हाईवे के बारे में, वो मैं आपको बताता चलूँ। साथ साथ बाइक भी चल रही है तो आपको भी बताता जाऊँ। ये किर्गिस्तान के शहर ओश से ताजिकिस्तान तक का, ताजिकिस्तान के शहर दुशंबे तक तकरीबन 1200 किलोमीटर तवील सड़क है। इसमें वही सफ़र कर सकता है जो एक बेजिगर इंसान हो, मतलब जिगर गुर्दों वाली बात है इस पर सफ़र करना। अच्छा, इसमें आपको दुनिया की खूबसूरत तरीन मनाजिर आपको देखने को मिलेंगे, आला तरीन मनाजिर। अच्छा, ये सड़क जो है ना, ये पामीर हाईवे, ये उस ज़माने में 19वीं सदी में रशिया ने तामीर की थी, रूस ने उस वक़्त तामीर की थी, क्योंकि उस ज़माने में ग्रेट गेम खेली गई थी, जिसको ग्रेट गेम कहा जाता है, जो रूस और बरतानिया के दरमियान खेली गई। क्योंकि दरिया की दूसरी तरफ उस ज़माने में रूस की हुकूमत होती थी, और इस तरफ जो है ना रूस की हुकूमत होती थी, उस तरफ बरतानिया की हुकूमत थी। तो इन दोनों के दरमियान इस खत्ते पर बालादस्ती या कब्ज़ा हासिल करने की जंग जो थी ना, जो उरूज पे थी, जिसको ग्रेट गेम कहा जाता है, और उसी वजह से जो है ना ये रूस ने तामीर करवाई थी पामीर हाईवे। तरफ ये बागात इन्होंने लगाए हैं। अब ये किस चीज़ के बागात है? अंगूर है मेरे ख्याल से कुछ, और इस तरफ भी है फार्म हाउसेस है। यहाँ बड़े ज़बरदस्त तरीके से सजा के रखे इन्होंने, बाड़ लगा के रखी है। सफाई सुथराई का यहाँ बहुत ही बेहतरीन निज़ाम है, खासकर गली मोहल्लों में, रोडों पे सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं यहाँ। खुद भी ये लोग साफ़ सुथरे, मतलब है, कानून पर अमल करते हैं, गंद कचरा वगैरह नहीं फेंकेंगे, तो रास्ते में कहीं देखेंगे तो उठा के साइड पे कर लेंगे। तो कानून भी ज़रा यहाँ सख्त है, इसलिए लोग भी फिर अमल दरामद करते हैं। का मौसम जो है ना ओवरऑल बहुत अच्छा है, मतलब गर्मी नहीं है कोई। दुशंबे में मतलब सुबह अगर नहाना हो ना तो गर्म पानी से नहाते हैं, क्योंकि सुबह और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है वहाँ। तो दिन को अलबत्ता ये कि धूप हो तो बाहर पैदल चलेंगे, थोड़ा गर्मी का एहसास होता है। ये दुशंबे से हाईवे जाती है कोलोब की तरफ, कोलोब। तो कोलोब से आगे फिर आता है कलईखुम। दुशंबे से वहाँ तक कोई 350-400 किलोमीटर का इलाका है कलईखुम तक। वहाँ से पामीर हाईवे का वो इलाका शुरू होता है जहाँ से मैंने सफ़र आगे करना है, और वहाँ शाही हमदान का मज़ार भी है, वहाँ भी जाना है मैंने।
खूबसूरत इलाका है ये ताजिकिस्तान। ये खूबसूरत भी है, दूसरा इन्होंने इसको डेवलप भी किया है। इसके मतलब रोड बनाए हैं, साइडों पे दरख्त लगाए, जंगल बनाए हैं, पानी का सिस्टम इन्होंने बेहतर किया है। क्योंकि रूस के साथ रहे हैं, रूस ने इनको बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसके बदले बहुत कुछ छीना भी है इनसे। तो मतलब जैसे कि अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान पे हुकूमत की, अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान का कल्चर, उनका रस्म व रिवाज, उनकी ज़ुबान नहीं छीनी, बदले में एजुकेशन दी और भी बहुत कुछ दिया, शऊर दिया। इसी तरह रूस का कब्ज़ा उस ज़माने में मुख्तलिफ़ मुल्कों में पे होता था। सेंट्रल एशिया पे भी रूस का कब्ज़ा था, ताजिकिस्तान पर भी रूस का कब्ज़ा था। तो इनको डेवलप तो किया, सब कुछ दिया, मतलब मॉडर्न बनाया इनको, लेकिन उसके बदले इनका सब कुछ छीन लिया। बहुत बड़ी कुर्बानी इनको देनी पड़ी। मतलब इनकी ज़ुबान इनसे छीन ली गई, इनका रस्मुल ख़त छीना गया, इनका कल्चर, इनका मज़हब, इनका सब रहन सहन। तो ये फ़र्क है बरतानिया और इसमें रूस में। बरतानिया ने हिंदुस्तान और बाकी मुल्कों को जिस्मानी तौर पे ग़ुलाम बना के लूट मार की है, और रूस ने इनको ज़हनी तौर पे ग़ुलाम बना के इनके वसाइल इनसे छीन लिए, मादनियात इनसे छीन ली, इनका कल्चर, इनकी ज़ुबान, सब कुछ। तो फ़र्क ये है रूस और बरतानिया में कि दोनों ज़ालिम थे, हुक्मरान थे, लेकिन दोनों की तर्ज़ हुक्मरानी अलग थी, दोनों के जुल्म करने का निज़ाम अलग था, तरीक़ेकार में फ़र्क था। बरतानिया ने कहीं किसी से कोई मज़हब नहीं छीना, फ़िरका नहीं छीना, ज़ुबान नहीं छीनी, रस्म व रिवाज नहीं छीने, जबकि रूस जहाँ भी गया सब कुछ छीनता गया। ये देखिए यहाँ के मकान बिल्कुल कश्मीर जैसे मकान है। अभी इस जगह का नाम है डांगरा, डांगरा इस कस्बे का नाम है जहाँ मैं अभी पहुँचा हूँ। यहाँ ताजिकिस्तान में जो मकान है बिल्कुल कश्मीर जैसे है, टीन की छतें हैं, अंदर भी उसी तरह के तकरीबन। ये आ गया जी कोलोब, इसको कहते हैं, कोलोब का इलाका है, यहाँ से शुरू हो जाता है। इसके बाद कले खुम। अगर इस तरह के पहाड़ और फिर ऐसे रोड भी हों, पहाड़ तो इससे अच्छे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, लेकिन फिर साथ साथ ऐसी रोड भी हो ना, तो पाकिस्तानियों ने क्या करना था, ये खाली जगहों पे ढाबे बनाने थे, छलियाँ बेचनी थी, ये पहाड़ों की खूबसूरती ख़त्म करनी थी और रोडों की खूबसूरती ख़त्म करनी थी। लेकिन यहाँ अभी तक मुझे कोई ढाबा नज़र नहीं आया। ये इतनी बेहतरीन खूबसूरत रोड है, किले खुम की रोड है ये, किले खुम इसको कहते हैं। खूबसूरत पहाड़ है, खूबसूरत रोड है, लेकिन कोई ढाबा नहीं है, कुछ नहीं है, सब खूबसूरती को बरकरार रखा गया है। और यहाँ ज़रा सख्ती भी है, यहाँ बग़ैर परमिशन के बंदा कोई दुकान भी नहीं खोल सकता। ये देखें जी खूबसूरत नज़ारे, टॉप पे पहुँच गया हूँ मैं, वाह क्या ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त सीन है। देखें कोई आसपास है नहीं जी। अमीर पाकिस्तान कश्मीर। ये ले जी ताजिकिस्तान साइड पे कज़ाक की जो है बदख्शां ऑटोनमी, इसका पहला चेक पोस्ट क्रॉस हो गया। क्या जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। ये क्या, एक और चेक पोस्ट